यदि इस प्लेसमेंट की सीरीज का हर एक वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो ये मेरी आपसे श्योरिटी है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड, चाहे वो टीसीएस है, विप्रो है, कैपजेमिनी है, एसेंचर है या फिर जेंसार है, कोई भी XYZ MNCs कंपनीज हैं, उसका इंटरव्यू आपका 100% क्लियर होगा, ये मेरी श्योरिटी है। बस आपको जितने भी मैं इस सीरीज में वीडियोस बनाऊंगा, 8 to 10 वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 100 डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, डेफिनेटली आपका 100% प्लेसमेंट हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ऑलरेडी मेरे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड अप्रोक्सीमेटली 120 वीडियो लेक्चर्स हैं, उनमें सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। बट क्योंकि अभी हम लास्ट सेमेस्टर में है या फिर 7th सेमेस्टर में है और हमारा पर्पस है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना, हमें जो प्रीवियस 3rd सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा था उसको रिकॉल करना, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बेस्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने क्विक आपको रिकॉल करवाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जहां पे डिटेल में रिक्वायरमेंट होगी वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा। सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? ऑलरेडी एज वी नो, डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू अ मेमोरी सो दैट वी कैन यूज एनी काइंड ऑफ डेटा, जो भी हमने मेमोरी में स्टोर किया है उस डेटा को हम इफिशिएंटली यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। कि आपके सिस्टम में 4 ड्राइव्स हैं, लाइक एक C ड्राइव है, एक E ड्राइव है, एक D ड्राइव, F ड्राइव है, एक G ड्राइव है, व्हाटएवर कोई भी ड्राइव्स है। एक कोई D ड्राइव है, उस D ड्राइव के अंदर आपने सारा डेटा स्टोर कर रखा है, लाइक इमेजेस भी उसमें डाल रखी है एक ही फोल्डर के अंदर, आपने वीडियो सॉन्ग्स भी डाल रखे हैं उसमें, MP3 सॉन्ग्स भी डाल रखे हैं, आपकी डॉक फाइल भी डाल रखी है, एनी काइंड ऑफ डेटा आपने उसमें स्टोर कर रखा है। तो ऑब्वियस है जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जहां पे आप एक ही तरह से, जो कि कोई मैनेज नहीं है, तो वहां पे जब आप फ्यूचर में उस डेटा को एक्सेस करने जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगेगा उस डेटा को रिट्रीव करने का। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ड्राइव में आप फोल्डर वाइज सिलेक्शंस करते हैं। लाइक वीडियो सॉन्ग्स के लिए आपने एक फोल्डर बनाया, लाइक आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए एक फोल्डर बनाया, आपने MP3 सॉन्ग्स के लिए एक फोल्डर बनाया, आपने अपनी इमेजेस के लिए एक फोल्डर बनाया, ताकि आप कोई इमेजेस की रिक्वायरमेंट है, आप इमेजेस वाले फोल्डर पे जाएंगे और वहां से क्विकली आपकी इमेजेस एक्सेस कर पाएंगे। सो डेटा, ये एक एग्जांपल था। डेटा स्ट्रक्चर भी मेमोरी को इफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए का एक तरीका है जिसके थ्रू हम मेमोरी को इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू अ मेमोरी सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन वेरी इफिशिएंट मैनर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एक ट्रिक मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जो इंटरव्यू राउंड होता है ना, वो आप पर डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। फॉर एग्जांपल, उसने आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय, आर यू कंफर्टेबल विद डेटा स्ट्रक्चर? यस, आई एम कंफर्टेबल विद डेटा स्ट्रक्चर। ओके, यदि आप डेटा स्ट्रक्चर में कंफर्टेबल हैं या आपने अपने रिज्यूमे में डेटा स्ट्रक्चर मेंशन किया है, तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि उस डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट वो हमें सब आना चाहिए। अब कैसे हम इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, आपने से डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछी, आपने डेफिनेशन बताई, बट आप डेफिनेशन पे चुप ना रहें, आप उसको बोलिए कि सर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। आपने उसके माइंड में, इंटरव्यूअर के माइंड में क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब आप मुझसे अब इसके टाइप्स पूछिए। आप उसको दे रहे हो हिंट पूछने के लिए। देखिए, इंटरव्यूअर कभी भी ऐसा नहीं है कि वो कोई क्वेश्चंस लिख के बैठा हुआ होता है, उसके उस पर रन टाइम पे जो भी उसको माइंड क्लिक करता है वो उस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछता जाता है। वो आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे आंसर कर रहे हैं। यदि आप उससे चाहते हैं कि वो आपको जो आता है वही पूछे, तो आप उसके क्वेश्चंस के पूछने के बाद
थोड़ा सा अपने से ऐड कर दीजिए कि सर देयर आर वेरियस काइंड ऑफ और वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेफिनेटली वो आपसे सेकंड क्वेश्चन यही पूछेगा, ओके एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फिर आप बताइए कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, वन इज कॉल्ड द प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर। अगेन आपने उसके क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन डाल दिया कि अब आप मुझसे पूछिए कि प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। यदि आप यहीं पे भी रुक जाओगे ना तो वो आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछेगा, ओके एक्सप्लेन मी प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो सारे डेटा स्ट्रक्चर जो पहले से ही डिफाइन होते हैं, जो कि एक सिंगल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, जिसमें आप यूज करते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर्स, बुलियंस। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ ये तो हो गए प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर की बात। उसने पूछा ओके देन एक्सप्लेन नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको पता है कि दो काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, वन इज कॉल्ड द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वो पूछेगा ओके व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मींस द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सिक्वेंशियल मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, अब सिक्वेंशियल मैनर भी बहुत काइंड्स के हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें जो भी एलिमेंट पहले गया है उसको सबसे पहले आप एक्सेस कर सकते हैं। स्टैक पढ़ा है, जो सबसे पहले गया वो सबसे लास्ट में एक्सेस कर पाएंगे। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनर, बट वो एक सिक्वेंशियल मैनर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पे भी आप कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंस हो सकता है। तो हमने क्या बोला, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सिक्वेंशियल मैनर इज नॉन एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर एरेज। ठीक है, एरेज में जब भी आप डेटा को स्टोर करते हैं, पहले इंडेक्स नंबर 0 से बाय डिफॉल्ट, देन 1 2 3 4 ऐसे आप स्टोर करते हैं। नाउ लिंक लिस्ट की यदि अपन बात करें, एक नोड दूसरे नोड से इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपका लीनियर फैशन में ही है। जब आपको एक्सेस करना है एलिमेंट्स को, तो लिंक लिस्ट में से ये नोड है, लेट सपोज ये दो नोड है, ये तीसरा नोड है, तो आपको कोई भी डेटा यहां से रिट्रीव करना है तो सबसे पहले आप यहां आएंगे, देन फिर यहां आएंगे, फिर यहां पे आएंगे, यदि आपका हेड नोड है तो क्यों, क्योंकि इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो इसका एड्रेस है और इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो यहाँ पे नल स्टोर्ड है, लेट सपोज यहाँ पे कोई इनिशियल हेड का एड्रेस है, तो आप उसको लीनियरली एक्सेस कर सकते हैं। स्टैक के लिए आपको पता ही है क्या, स्टैक में क्या बोलते हैं आप, लेट सपोज 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। यदि आप ए को इंसर्ट करना है, बी को इंसर्ट करना है, सी को इंसर्ट करना है, 3 एलिमेंट्स को आपको स्टैक के अंदर पुश करना है, तो आप जब स्टैक से रिमूव करेंगे तो सबसे पहले आपका सी होगा, देन बी होगा, फिर ए होगा। मतलब जो एलिमेंट लास्ट में आपने पुश किया था वो सबसे पहले आपका बाहर हो रहा है, बट एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सबसे पहले आप ए को बाहर कर पाए, इज इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि टॉप जो है वो यहाँ पे है और टॉप क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका उस पर्टिकुलर स्टैक का वो करंट नोड का एड्रेस, मतलब करंट जो वैल्यू है उसके एड्रेस को, क्योंकि वो टॉप पे स्टोर होती है। नाउ क्यू की बात करें अपन, क्यू के केस में आप क्या है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है और आप सबने देखा है कि क्यू मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर, बहुत सारे आपके टीचर्स ने एक्सप्लेन किया होगा कि रेलवे टिकट के लिए लाइन लगी है या मूवी थिएटर के लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो आया उसको टिकट मिला, देन उसके नेक्स्ट वाले को टिकट मिला। सेम वही सिचुएशन है क्यू वाली कि यदि ए बी सी डी ई ये एलिमेंट्स हैं आपके, ए सबसे पहले आया है तो ए सबसे पहले बाहर होगा, मतलब डिलीशन ए का सबसे पहले होगा। स्टैक का बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यदि रियल लाइफ सिनेरियो में कंप्यूटर साइंस के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो वेब ब्राउजिंग हम करते हैं। जब आप वेब ब्राउजिंग करते हैं और लेट सपोज आपने गूगल पे सर्च किया nargishgupta.com, nargishgupta.com एक हमारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारा मटेरियल इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। लाइक यदि आप गेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो गेट के लिए आपको पेपर्स मिल जाएंगे। यदि आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आप यदि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड C++, जावा, पाइथन, व्हाटएवर कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन चाहते हैं वहां से मिल जाएगा। प्रोजेक्ट्स के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं। उसके बाद में MCQs अवेलेबल हैं, गेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं।
ठीक है, बहुत वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो बहुत कुछ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से एक्सेस, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ये सारा मटेरियल मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा प्लेसमेंट से रिलेटेड सेक्शन में। प्लेसमेंट प्रिपरेशंस के अंदर जाइए, वहां पे कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, और जितने भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो विजिट nargishgupta.com, मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली जा सकते हैं। नाउ वेबसाइट जैसे nargisgupta.com आपने सर्च किया गूगल पे, आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हैं nargisgupta.com के अंदर आप एक सेक्शन में गए जहां पे प्लेसमेंट प्रिपरेशन है। प्लेसमेंट प्रिपरेशन वाले फोल्डर पे आपने क्लिक किया, जैसे ही आप बाहर आएंगे प्लेसमेंट प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन से सेक्शन से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो सबसे पहले लास्ट में जो पेज ओपन हुआ था आपका प्लेसमेंट प्रिपरेशन वाला, वो सबसे पहले पॉप आउट होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट वन इज non-linear data structure. Non-linear data structure मतलब when one element is connected to the one or more than one elements, then non-linear data structures हैं। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर। एक एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो वो क्या हो गया आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर। मतलब वो क्या है, एक नॉन लीनियर ऑर्डर में है, नॉन लीनियर सीक्वेंस में है। आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम्स अवेलेबल। तो इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द एलिमेंट इज अरेंज इन अ रैंडम मैनर, आप रैंडम मैनर में उसको अरेंज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल की यदि अपन बात करें, दो हैं हमारे पास, एक ट्री और एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर आर द एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नाउ डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में भी क्लासिफाई किया है। कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब द साइज इज एलोकेटेड एट अ कंपाइल टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम पे एलोकेशन मींस आप एरेज की बात कर रहे हैं। एरेज की बात, यदि एरे आपके स्टैटिक हैं तो स्टैटिक एरे में क्या कर रहे हैं आप, कंपाइल टाइम में मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। मेमोरी यदि आपने एरे का एलोकेशन किया ए और यहां पे आपने लेट सपोज साइज 10 दिया है, तो दिस इज द मेमोरी एलोकेशन कि वो इंटीजर टाइप की 10 बाइट्स को स्टोर कर पाएगा। दिस इज द मैक्सिमम साइज। तो ये हो गया स्टैटिक एलोकेशन। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स की अपन बात करें तो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि रन टाइम पे आपका मेमोरी में एलोकेशन होता है, मतलब साइज का जो एलोकेशन होता है वो रन टाइम पे होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को हम पढ़ते ही इसलिए हैं कि एरेज और लिंक लिस्ट दोनों डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है, दिस इज अ स्टैटिक, दिस इज अ डायनामिक। स्टैटिक था तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी था, वेस्टेज ऑफ स्पेस था। इस स्पेस को, वेस्टेज को आपने यूटिलाइज करने के लिए किस पे गए आप, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे गए, जहां पे आपने क्या करा, एरे जो वेस्टेज ऑफ स्पेस है उस स्पेस को रिड्यूस करा, क्योंकि आप रन टाइम पे जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उतनी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैलोक, कैलोक एंड न्यू कीवर्ड्स के थ्रू। इनके थ्रू मैलोक कैलोक फंक्शंस एंड न्यू कीवर्ड्स के थ्रू आप मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं एट अ रन टाइम। So means a flexible size मतलब we can create size as per our requirement at a runtime. Now next question is explain data structures operations. देखिए data structures operations की जब हम बात करें तो ऑलरेडी आप सबने पढ़ा हुआ है, वो पूछेगा व्हाट आर दी ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर बाय यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो आप बता सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम इंसर्शन कर सकते हैं, हम डिलीशन कर सकते हैं, हम सर्चिंग कर सकते हैं, हम शॉर्टिंग कर सकते हैं, हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, हम मर्जिंग कर सकते हैं, हम अपडेशंस कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस में सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई कर सकता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल स्टैक में इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, मर्जिंग, व्हाटएवर सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। हम लिंक लिस्ट की बात करें तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। शॉर्टिंग के लिए आपके पास में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिथम, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, बहुत सारी हीप शॉर्ट, बहुत सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, तो वो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सर्चिंग मींस एलिमेंट सर्च करना डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, शॉर्टिंग मींस अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इंसर्शन मींस इंसर्टिंग द एलिमेंट्स इनटू द डेटा स्ट्रक्चर और मेमोरी, अपडेशन मींस आप कोई रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को तो रिप्लेस कर सकते हैं, वो अपडेशन कहलाता है। डिलीशन मतलब रिमूव करना है पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी से किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप डिलीशन का ऑपरेशन यूज करते हैं। मर्ज मतलब दो शॉर्टेड फाइल हैं, मर्ज शॉर्टेड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस ऑपरेशन। दो शॉर्टेड हमारे पास में फाइल्स हैं, उन दो शॉर्टेड फाइल्स को आपने मर्ज करके एक न्यू शॉर्टेड फाइल बना दी,
वो मर्जिंग कहलाती है आपकी। ट्रैवर्सिंग मतलब हर एक नोड को एग्जैक्टली आप एक बार विजिट करें, एक्सेसिंग ईच नोड एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड एज अ ट्रैवर्सिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% यदि इंटरव्यूअर आपसे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो किसी ना किसी एक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशंस आपसे पूछेगा या फिर पूछेगा कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स के एप्लीकेशंस पूछे कोई तो हम ये सारे एप्लीकेशंस बता सकते हैं, बट क्योंकि उसने यदि कोई पर्टिकुलर एरे से रिलेटेड पूछ लिया, स्टैक से रिलेटेड पूछ लिया, तो हम क्या करें, सबके एप्लीकेशंस एक एक इंडिविजुअल करके देख लें, फिर आप किसी का भी एप्लीकेशंस बताएंगे तो वो डेटा स्ट्रक्चर का ही एप्लीकेशन होगा। नाउ एरेज की यदि अपन बात करें तो एरेज के एप्लीकेशंस क्या है, स्टोरिंग डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। मैट्रिक्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मैट्रिक्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरेज के केस में आप क्या करते हैं, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर का यूज करते हैं, तो यहां पे वही वाला हो गया आपका, ये मैट्रिक्स इज द एग्जाम्पल और एप्लीकेशन ऑफ द इस एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टोरिंग डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट यही हो गया आपका। ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम मल्टी डायमेंशनल एरे का ये एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 4th रो है, इस 4th रो की मुझे 3rd कॉलम में बैठना है, ठीक है, या 3rd रो के 4th कॉलम में मुझे बैठना है, या 4th रो के 3rd कॉलम में आपको बैठना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक मल्टी डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल हो गया। स्टोरिंग लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम डेटा टाइप्स, क्योंकि आप एरे का एप्लीकेशंस क्या है, एरे की डेफिनेशन ये है, इट इज अ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर मतलब सेम काइंड डेटा स्ट्रक्चर। स्टोरेज ऑफ बाइनरी ट्री एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड काउंट, क्योंकि काउंट तो फिक्स हो गई क्योंकि एरे है, मतलब स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी ट्री इंप्लीमेंटेशन के लिए एरे का हम यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रॉड में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ब्रॉड में जाऊँगा तो 1 घंटे की ये वीडियो बन जाएगी, आप बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा पर्पस है कि शॉर्ट एंड स्वीट हम बहुत अच्छे से वीडियो को, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जो बेसिक नॉलेज है वो सब देख लें, ताकि क्योंकि इंटरव्यूअर किसी भी कंपनी का XYZ वो बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, उसको बेसिक क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, वो टेस्ट करना चाहता है कि आपके बेसिक स्किल्स कैसे हैं। यदि बेसिक स्किल्स आपके अच्छे होंगे तो डेफिनेटली वो आपको सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, उसको जिस टेक्नोलॉजी पे काम कराना है उसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी है, और वो ट्रेनिंग में सब कुछ आपको सिखा देगा। वो आपके बेसिक देखना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है कि इसका नॉलेज है या नहीं, ये पढ़ाई करता है या नहीं करता है, इसने बेसिक्स क्लियर है या नहीं। बेसिक्स क्लियर होंगे तो वो आपको किसी भी शेप में ढाल देगा। नाउ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो अनडू एंड रीडू ऑपरेशंस फॉर टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में यूज होता है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन में यूज होता है, इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता है। इनफिक्स टू प्रीफिक्स मतलब दिस इज अ इनफिक्स, यदि इनफिक्स से पोस्टफिक्स बनाना तो ये पोस्टफिक्स, ऑपरेंड्स मेरा कहाँ चला गया, पोस्ट में। प्री मतलब प्री में ऑपरेंड्स आ गया, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन 2⁻³ माइनस, यदि इस तरह का कोई भी आपके पास में क्वेश्चन है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्टैक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इवेल्युएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस को। उसके बाद में रिकर्जन तो स्टैक का बेस्ट एग्जांपल है, टावर ऑफ हैनोई एक एग्जांपल हो गया स्टैक का। रिकर्जन कैसे बेस्ट एग्जांपल है स्टैक का, क्योंकि लास्ट में जो एलिमेंट आपने कॉल किया था, लास्ट में जो फंक्शन की कॉलिंग की थी वो सबसे पहले पॉप आउट होगा, सबसे पहले पॉप आउट होगा, तो वहां से आपको क्या बेस वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, तो रिवर्स प्रोसेस होने लगेगी। नाउ रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग रिवर्सल में हम स्टैक का यूज करते हैं। स्ट्रिंग रिवर्सल का स्टैक का मतलब क्या है कि यदि लिखा है 1 2 3 तो 3 2 1 कैसे हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आपका स्टैक में पुश हुआ तो डेफिनेटली जो लास्ट में आपका पुश हुआ था वो सबसे पहले पॉप होगा, तो 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, तो 1 निकलेगा, तो सीक्वेंस क्या हो गया 3 2 1 मतलब रिवर्स हो गई आपकी स्ट्रिंग। टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम को यूज करते हैं इसमें, ठीक है। फंक्शंस कॉल्स मैनेजमेंट, दिस इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कॉल सिस्टम, तो फंक्शन की जब हम कॉलिंग करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करते हैं, लाइक a + b × c⁻d, दिस इज अर्थमेटिक
काइंड ऑफ ऑपरेशंस। और उसके बाद में सिंटेक्स चेकिंग फॉर एक्सप्रेशन। देखिए इसका यूज़ आपका कंपाइलर डिज़ाइन में भी होता है, कंपाइलर डिज़ाइन में यूज़ होता है। तो कंपाइलर डिज़ाइन में एक फेज़ है सिंटेक्स एनालिसिस फेज़, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के सिंटेक्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, सिंटेक्स इज़ वैलिड और नॉट। पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए इसका यूज़ होता है। बैक ट्रैकिंग में इसका यूज़ होता है। यूज इन डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस में इसका यूज़ होता है स्टैक में। यदि आपने पढ़ा हो, यदि देखा हो डीएफएस, यदि नहीं देखा तो डीएफएस बीएफएस से रिलेटेड वीडियोस मेरी देख सकते हैं आप, वहाँ पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस कॉल्स में इसका यूज़ होता है। नाउ क्यू की बात करें, क्यू का एक यूज़ तो आपको पता ही है कि क्यू का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए, डिस्क शेड्यूलिंग के लिए और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए हम डिस्क शेड्यूलिंग और जॉब सीक्वेंसिंग के लिए हमने इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बीएफएस में इसका यूज़ होता है क्यू के अंदर, ठीक है। जॉब शेड्यूलर ऑपरेशंस ऑफ ओएस लाइक प्रिंट बफर क्यू, जो आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो वो बफर में है, तो बफर में है तो जो सबसे पहले आपने कमांड दी थी जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। कीबोर्ड बफर क्यू, कीबोर्ड में जो यूज़र ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो बफर में स्टोर हो रही है, बफर में स्टोर हो रही है तो वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस आपने पास ऑन किए वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। प्रायोरिटी क्यू के यदि एग्जांपल्स की बात करें हम, तो यूज इन फाइल डाउनलोडिंग ऑपरेशंस एंड ब्राउज़र, ब्राउज़र में प्रायोरिटी क्यू के बेसिस पे, प्रायोरिटी क्यू का मतलब भी यही होता है कि प्रायोरिटी के बेसिस पे हम इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर बिटवीन पैरिफेरल डिवाइसेस एंड सीपीयू, सीपीयू और पैरिफेरल डिवाइसेस के बीच में डेटा का ट्रांसफर। अब ये प्रायोरिटीज कौन डिसाइड करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लिंक लिस्ट की हम बात करें, लिंक लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने ये बोला कि इट इज़ अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनामिक रन टाइम पे हम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, जिसमें दो पोर्शन होते हैं। यदि सिंपल लिंक लिस्ट की बात करूँ तो एक इन्फो पार्ट होता है और दूसरा आपका एड्रेस पार्ट होता है, जो कि होल्ड करके रखता है नेक्स्ट नोड की इन्फो के एड्रेस को। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन हो गया लिंक लिस्ट का। पॉलिनोमियल इंप्लीमेंटेशन फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये भी आपका लिंक लिस्ट का एप्लीकेशंस हो गया, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज यूज टू इम्प्लीमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्कुलर लिंक लिस्ट का हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन फंक्शन दैट रिक्वायर राउंड रोबिन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, मतलब राउंड रोबिन का मतलब ही क्या था, एक प्रोसेस है, फिर दूसरी प्रोसेस को टाइम मिला, एक वो वाली पहली प्रोसेस आपकी वेट कर रही, फिर तीसरी प्रोसेस को टाइम मिला, फिर वो वाली प्रोसेस आपकी वेट कर रही, मतलब राउंड रोबिन फैशन में चलता जाएगा। जो टाइम क्वांटम दिया है, बट जो टेक्निक यूज होगी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यूज होगी। डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आपके पास में क्या हो जाता है, आपके पास में इंफॉर्मेशन भी है और प्रीवियस नोड का एड्रेस भी है और नेक्स्ट नोड का भी आपके पास में एड्रेस है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन के लिए। उसके बाद में प्रिवेंट कॉलिजन एंड हैश मैप, हैशिंग में आपने यदि देखा हो तो हैशिंग में कॉलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक में आपने पढ़ा था चैनिंग मेथड, ठीक है, तो चैनिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट हम लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं। यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस स्टेट्स ऑफ गेम्स, बहुत सारे गेम्स में यूज होता है आपका लिंक लिस्ट। अनडू एंड रीडू फंक्शंस में भी लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन है। नाउ ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स के एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं कि इन कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टरी एंड फाइल सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्टरी एंड फाइल सिस्टम को हम बनाते हैं। हायरार्की, रूट हो गया, ये रूट डायरेक्टरी, ठीक है, रूट की और सब डायरेक्टरीज हो गई, उसकी भी सब डायरेक्ट और फाइल्स हो गई, ठीक है, सब डायरेक्टरी और सब फाइल्स हो गई। तो ये क्या कहलाता है आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट के नेविगेशन स्ट्रक्चर के लिए ट्री का यूज़ करते हैं। हाफमैन कोडिंग का हम यूज़ करते हैं। हाफमैन कोडिंग में आप क्या बोलते हैं, हाफमैन कोडिंग में आप यही बोलते हैं कि रूट नोड पे क्या आ जाता है, एग्जैक्टली जो जितने नंबर ऑफ आपके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको आप पास ऑन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो हाफमैन कोडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं अपन ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। डिसीजन मेकिंग गेमिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। शॉर्टिंग डेटा कीज फॉर डीबीएमएस इंडेक्सिंग में आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। बी ट्री और बी प्लस ट्री का यूज़ ही आप क्यों कहाँ पे करते हैं, आप डीबीएमएस में बैक एंड के पर्पस पे, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए हमारा इफिशिएंट डेटा काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है बी एंड बी प्लस ट्री।
ठीक, उसके बाद में हैश ट्री में आप इसको यूज़ करते हैं हैशिंग के अंदर, स्पैनिंग ट्री में आप ट्रीज को यूज़ करते हैं, पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम्स में हम ट्री को यूज़ करते हैं। ग्राफ की यदि अपन बात करें तो ट्रैवर्सल एप्लीकेशंस, लाइक यदि आप बात करें तो ग्राफ में बहुत सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं। शॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसमें आप बोलते हो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम्स, आप बोलते हो वेलमन फोर्ट एल्गोरिथम्स, आप बोलते हो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स, ये सारी सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ये सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हम गूगल मैप की बात करें तो आपको इस डिस्टेंस A to B जाना है तो कौन सा रूट हमारा मिनिमम होगा, तो वो सब शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के एप्लीकेशंस हो गए। तो ट्रैवलिंग एप्लीकेशंस हो गई, मैपिंग एप्लीकेशंस हो गई, मैप्स वगैरह के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशंस में हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है उसमें हम यूज़ करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B बता चुका हूँ। न्यूरल नेटवर्क में आपका ग्राफ का यूज़ होता है। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस टू प्रेजेंट यूज़र प्रेफरेंस के लिए आपका ग्राफ का यूज़ होता है। रूट्स इन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में होता है। GPS में हम इसका यूज़ करते हैं कि GPS के थ्रू रूट फाइंड आउट करने में हम इसका यूज़ करते हैं। बैक एंड फॉरवर्ड बटन इन ब्राउज़र में भी ग्राफ का यूज़ करते हैं। आई थिंक ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, दैट्स वाई मैं इस वीडियो को यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ। पार्ट 2 इंटरव्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और रिमेंबर वन थिंग, टोटल डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के 100 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। 100 क्वेश्चंस आप मस्ट है कर लीजिए, कोई भी इंटरव्यू आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेस्ड नहीं रुकेगा। थैंक यू सो मच।